आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी यूनियंस के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम, जारी रहेगी हड़ताल। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हुजूर नगर असेंबली हल्के के लिए किया 50 करोड़ के पैकेज का ऐलान। टीआरएस उम्मीदवार को मुंतखब करने पर राय दहिंदगान से इजहार तशक्कुर। डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का वजीर KTR ने लिया जायजा, कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को दी हिदायत। शहर के 385 किलोमीटर नालों में होगा एंटी लार्वे स्प्रेइंग ऑपरेशन, GHMC का फैसला। और मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार बनेंगे हरियाणा के वजीर आला, बीजेपी सदर अमित शाह का ऐलान। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन के नुमाइंदों से आज बातचीत का अमल शुरू कर दिया है। ताहम आज की बातचीत में कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। आरटीसी की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने उनके तमाम मुतालिबात कबूल करने के लिए कमेटी पर दबाव डाला, जिस पर हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने कोई वाज़ेह तयख़ुन नहीं दिया। नतीजे में बातचीत का अमल दरमियान में ही ख़त्म हो गया। रियासती हाईकोर्ट की हिदायत पर हुकूमत की तश्कील करदा आरटीसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कमेटी के अरकान ने आज यर्रम मंजिल में वाक़े R&B के दफ्तर में आरटीसी मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन से बातचीत की। इस बातचीत में हुकूमत की जानिब से आरटीसी के इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संदीप कुमार सुल्तानिया और दूसरों ने हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक बातचीत में JSC के सिर्फ 4 कायदीन को ही हिस्सा लेने की शर्त रखी गई थी। इसके अलावा बातचीत में हिस्सा लेने वाले यूनियन के कायदीन को सेलफोन साथ ना रखने की भी हिदायत दी गई। पुलिस ने 4 से ज़्यादा कायदीन को अंदर दाखिल होने नहीं दिया, जिस पर JSC के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने शदीद एतराज़ किया और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बातचीत की दावत देते हुए उनकी तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ काफ़ी देर तक R&B के मेन गेट के सामने ठहर गए। बादशाह दीगर कायदीन की तरगीब पर अश्वत्थामा रेड्डी ने आरटीसी की जॉइंट एक्शन कमेटी के दीगर 3 माउन कन्वीनर के हमरा बातचीत में हिस्सा लिया। बताया गया कि बातचीत के इस अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। आरटीसी को हुकूमत में जम कर देने के मुतालबे को हुकूमत ने कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इस तरह 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 22वें दिन में दाखिल हो गई। इस इजलास के बाद JSC कायदीन ने ऐलान किया कि बातचीत नाकाम हो चुकी है और हड़ताल जारी रहेगी। कल नहीं परसों पूरा कलेक्टरों को मेमोरेंडम देते 30 तारीख को सकल जिला समर बेरी बोल के सरना स्टेट में परमिशन भी। बातचीत किस तरह की हुई, क्या हुआ आपसे? ये बातचीत तरीके से नहीं हुआ बोल के बोला ना। ये आरटीसी हिस्ट्री में आरटीसी नहीं, एक ट्रेड यूनियन हिस्ट्री में ऐसा फोन खींच के फोन बाजू रख के एक DCP सीनियर मोस्ट ऑफिसर को उधर बुला लिया, मैडम सुमति मैडम को। मैडम बेचारा रिक्वेस्ट करा हमारा फोन दो प्लीज बोल के। ऐसा मजबूरी से तो वो लोग टैक्स करने को है, वो गलत सिस्टम है। ये वो ना बोल के कोर्ट को बताने के लिए वो लोग बुलाए, वो गलत है। अगर चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने हुजूर नगर असेंबली हल्के की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए का ऐलान किया है। हुजूर नगर में आज शाम पार्टी उम्मीदवार साइदी रेड्डी की शानदार कामयाबी के एजाज में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने हुजूर नगर बल्दिया के लिए 25 करोड़ रुपए और नेरुडू चरला के लिए 15 करोड़ की रकम का ऐलान किया। उन्होंने हल्के के गिरिजन अफराद के लिए रेजिडेंशियल स्कूल और बंजारा भवन मंजूर करने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने हल्के की आवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि जिन तवक्कुआत के साथ हुजूर नगर असेंबली के ज़मनी इंतखाब में यहाँ की आवाम ने TRS को कामयाबी दिलाई है, उनकी तवक्कुआत बहुत जल्द पूरे किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुजूर नगर को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील किया जाएगा और यहाँ ESI हॉस्पिटल और पॉलीटेक्निक कॉलेज मंजूर किया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो 1997 में जिस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के वजीर थे, उस वक्त हुजूर नगर का दौरा किया था। उस वक्त से लेकर आज तक भी कई मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि यादद्री पावर प्लांट को अनखरी मुकम्मल करते हुए सूर्यापेट ज़िले को तरक्की दी जाएगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी यहां मुंतकिल किया गया, जिसके लिए वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी की काफ़ी मेहनत रही है। 30 किलोमीटर तक पानी 300 किलोमीटर तक पानी मुंतकिल करना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से रियासत के कई अजला सरसब्ज व शादाब होंगे। चीफ मिनिस्टर ने रिंग रोड और मिनी टैंकबंड की तामीर का भी तयख़ुन दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मिशन भागीरथ के कामों को मुकम्मल करते हुए हर घर में पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी के लिए अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर और उन पर कई तनकीदें और इल्ज़ामात आयद किए।
लेकिन यहाँ के अवाम ने उनकी तनकीदों की परवाह न करते हुए टीआरएस उम्मीदवार को शानदार कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर असेंबली हल्के के 134 ग्राम पंचायतों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। हर एक ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस सिलसिले में 2 दिन के अंदर जियो जारी किया जाएगा। उन्होंने हुजूरनगर में अदालत के क़याम और डबल बेडरूम के मकानात की तामीर का भी तयख़ुन दिया। जलसे-आम में टीआरएस कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद देखी गई। शय नशीन पर रियासती वुज़रा जगदीश्वर रेड्डी, सत्यवती राठौर, रुकने काउंसिल पीर राजेश्वर रेड्डी, नलगुंडा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस के अरकान मुखन्नना, पार्टी कायदीन और दूसरे मौजूद थे। ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ నేను చెప్పలే, సైదిరెడ్డి గారే చెప్పించండు. ఏం కావాలి సైదిరెడ్డి అంటే నాకు ఇవన్నీ కావాలి సార్ అన్నాడు. నేను దగ్గర 100 కోట్లు మంజూరు చేసిన. అవి తీసుకున్నాడు, మళ్ళీ ఇంకో కొత్త దుకాణం పెట్టాడు. హుజూర్ నగర్ రింగ్ రోడ్డు ట్యాంక్ బండ్ లాగా మా చెరువు కట్ట బాగా కావాలని చెప్తా ఉన్నాడు. కావాలన్నా ఇవి కావాలి, మీకు కావాలి కాబట్టి ఆయన అడుగుతా ఉన్నాడు. ఇటువంటి మంచి యువకుడు, మంచి ఎమ్మెల్యే రావడం మీ అదృష్టం. తప్పకుండా ఈ రెండింటిని కూడా వెంటనే మంజూరు చేసి పనులు కూడా చేయిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. సైదిరెడ్డి గారినేమో మీరు 40,000 పైచీలకు మెజార్టీ ఇచ్చి మీరు గెలిపించినారు. కానీ దుర్మార్గులు వచ్చి ఆయనది గుంటూరు జిల్లా అని చెప్పినారు. నిజమేనావా? కాదు కదా. కాబట్టే మీరు కర్రు కాల్చి వాత పెట్టినారు. నేను ఒకటే మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆశలు కోల్పోయి అన్ని రకాల ఆగమైపోయి అనేక ఇబ్బందుల పాలై వలసలు, కరువులు, కరెంటు షాకులు, భరించలేని కరెంటు బిల్లులు, రైతులు కూడా ఆత్మహత్యల పాలైనారు. అనేకమైన ఇబ్బందులు పడ్డాం. ఆ సందర్భంలో గుండె దిటవు చేసుకొని 10 మంది మీ జిల్లా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి గారు ఉద్యమ ప్రారంభంలో నాతో ఉన్న మిత్రులలో వారు కూడా ఒకరు. కొద్ది మందిమే, పిడికడి మందిమే అయినా ఆనాడు ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినాం. మేము అనేక అవమానాలు, చీత్కారాలు, విమర్శలు, నిందలు భరిస్తూ పక్షుల్లాగా తెలంగాణ అంతా తిరిగి తెలంగాణ సమాజాన్ని జాగృతం చేసి చివరికి తెలంగాణ సాధించినాం. మీకు తెలుసా విషయం? సాధించిన తెలంగాణ మీరు మా చేతుల్లో పెడితే ఈరోజు కడుపు నోరు కట్టుకొని అవినీతి రహితంగా ఖచ్చితంగా కొన్ని లక్ష్యాలు పెట్టుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నాం. 1,20,00,000 ఎకరాలకు యావత్తు తెలంగాణ సాగునీళ్లు రావాలి. అందులో ఒక భాగం కాళేశ్వరం మొన్ననే విజయం సాధించినాం. నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువ గోదావరి నీళ్లతోని పునీతం కావాలి, అది సక్సెస్ చేసుకోవాలి. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व पीसीसी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुजूरनगर में तरक्की का वादा करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने वोट हासिल किए हैं। इसी तरह का वादा गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में उनके हल्के असेंबली कोडंगल में भी किया गया था, लेकिन आज तक कोडंगल में कोई तरक्की नहीं दी गई। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस बात की वजाहत करें कि अब तक कोडंगल असेंबली हल्के के लिए कितने फंड्स जारी किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम अलहदा रियासत की तश्कील का मुतालबा रियासत की तरक्की व अवामी बहबूद के लिए नहीं किया था, बल्कि हर तरह की आज़ादी और इजहार ख्याल की आज़ादी के लिए तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया गया था। लेकिन आज रियासत में तेलंगाना इख्तिदार में आने के बाद अवाम की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है, उन्हें इजहार ख्याल से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि निज़ाम के खिलाफ कुम्मरम भीम, चाकली एम्मा और दूसरे भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की यूनियन को बर्खास्त कर देने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का बयान उनकी आमिराना हुक्मरानी को जाहिर करता है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि जिस वक्त हरीश राव आरटीसी और उनकी दुख्तर कविता सिंगरेनी कॉलेज यूनियन की एजाजी सदर मुंतखब हुई थी, उन दो यूनियन को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में कभी भी अवामी बहबूद के काम रुके नहीं, हर वक्त जारी रहे। अलबत्ता हर हुकूमत में बजट की मुनासिबत से अवामी बहबूद के कामों को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में 1000 करोड़ श्री सैलम और 130 करोड़ से नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाई थी, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी तामीर नहीं हो रहा है। आरटीसी मुलाजिमीन की तायद में सीपीआई के कायद के सांबा शिवराव ने मखदूम भवन के पास भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर पार्टी के कायद सुवरम सुधाकर रेड्डी भी मौजूद थे।
इस मौके पर उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आरटीसी के असासे-जात के हुसूल के लिए साजिशें रच रहे हैं। सुधाकर रेड्डी ने बताया कि आरटीसी कोई तिजारती इदारा नहीं बल्कि शोबे ट्रांसपोर्ट है, ये बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुजूरनगर में कामयाबी से तमाम गलतियां माफ हो जाएंगी। सुधाकर रेड्डी ने पूछा कि जब आंध्र प्रदेश में आरटीसी को हुकूमत में जम करना मुमकिन है तो तेलंगाना में ये क्यों मुमकिन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि एक दस्तखत के जरिए 48,000 मुलाजिमीन को मुलाजिमत से महरूम करना अफसोसनाक है। कॉरपोरेशन चाहे फ़ायदे में हो या नुकसान में, उसे चलाना ही होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि डीजल पर भारी टैक्स की वजह से ही कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है। सुधाकर रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आरटीसी के 2 मुलाजिमीन ने खुदकशी की है और बाज़ मुलाजिमीन के खल्ब पर हमले से मौत हुई है। साबिक रुकन सामर शिवराव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में ताउन करने वाले आरटीसी मुलाजिमीन के साथ चीफ मिनिस्टर का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने इंतबाह दिया कि हड़ताल करने वालों को मुलाजिमत से निकाल देना ठीक नहीं है और वो मुलाजिमीन के मुतालिबात की यकसोई तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। मुलाजिमीन की तायद में ये भूख हड़ताल इंदिरा पार्क पर की जाने वाली थी, ताहम पुलिस की जानिब से इजाज़त ना मिलने की वजह से मखदूम भवन के पास भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। గత నెల వేతనాలు ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కుటుంబాలు తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్నప్పటికీ కార్మికులు పట్టుదలతో మొక్కవాని పట్టుదలతో పోరాటం చేస్తున్నారు। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पी रमेश ने हुकूमत की जानिब से आरटीसी मुलाजिमीन से बात करने के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर एक आमिराना हुकूमत चला रहे हैं। केसीआर के रवैये से आंध्रा वालों के सामने तेलंगाना के लोग मजाक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानगी ड्राइवर्स के जरिए बसें चलाई जा रही हैं जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं और आवाम की जानें जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि आरटीसी नुकसान में है तो क्या इसको बंद कर देंगे। दौलतमंद रियासत होने का दावा करने वाले केसीआर और दूसरी रियासतों की मिसाल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई की जाए। परिपूर्णानंद स्वामी ने आज रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मुलाकात को खैर सुगाली करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुलाकात के दौरान सियासी उमूर पर तबादले ख्याल नहीं किया गया। उन्होंने आरटीसी हड़ताल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हड़ताल रियासत के लिए एक मसला बनती जा रही है। स्वामी ने तेलुगु रियासतों के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सड़क की खस्ता हालत और गड़ों की तफसीलात से वाकफियत के लिए खुसूसी व्हाट्सएप नंबर की सहूलत मुतारिफ करने का फैसला किया है। कमिश्नर लोकेश कुमार ने बारिश से मुतासिर होने वाली सड़कों की मरम्मत के कामों की तकमील के बाद ये नंबर अवाम के लिए दस्तियाब रखने का फैसला किया है ताकि सड़कों की हालत से मुतालिक इतलात फौरी GHMC को दस्तियाब हो सके। सड़कों की मरम्मत के कामों में शफाफियत में इजाफा और जवाबदेही के लिए ये सहूलत शहरियों के लिए अनकरीब मुतारिफ करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि GHMC के ज़राए के मुताबिक सालाना 800 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च किए जा रहे हैं और 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स उनकी देखभाल का काम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में 4 अजला के कलेक्टर्स के अलावा हाउसिंग बोर्ड के ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में ओहदेदारों ने बताया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 1 लाख मकानात तामीराती काम तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर KTR ने कहा कि जहां काम मुकम्मिल होने वाला है वहां पर मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही की जाए। उन्होंने कहा कि निशानदही के दौरान हुकूमत के क़वायद का पूरा ख्याल रखा जाए और शफ़ाफ अंदाज में निशानदही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्लम इलाकों में रहने वालों को पहले मकानात फराहम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मरहलावारी सतह पर मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही की जाए और लॉटरी के ज़रिए मकानात अलॉट करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जिसको भी मकान अलॉट किया गया हो वो किसी और मुकाम पर दरख्वास्त दाखिल ना करें, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस इजलास में हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल अजला में तामीर होने वाले मकानात का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में मेयर राम मोहन, बल्दी नज़्म नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार और बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के 385 किलोमीटर नालों में एंटी लार्वा स्प्रेइंग करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज GHMC के कमिश्नर DS लोकेश कुमार की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें
एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों और दूसरों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि शहर में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में जारिया माह डेंगू के केसेस में तकरीबन 3 गुना कमी हुई है। फिलवक्त जीएचएमसी में 150 फॉगिंग मशीनों में इजाफा करते हुए उसे 300 कर दिया गया है। इन फॉगिंग मशीनों के जरिए शहर के तमाम स्लम इलाकों, हिस्सास इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। शहर में फैली हुई 385 किलोमीटर तवील नालों में मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रेइंग करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। नवंबर तक जीएचएमसी में मौजूद पावर स्प्रेइंग और फॉगिंग मशीनों में मजीद इजाफा किया जाएगा। शहर हैदराबाद के हाई रिस्क एरिया, हिस्सास इलाकों की निशानदही करते हुए वहां मंसूबाबंद तरीके से स्प्रेइंग और फॉगिंग करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के अमले में इजाफे का मशवरा दिया। कमिश्नर जीएचएमसी ने कहा कि जिन गाड़ियों को फॉगिंग मशीन लगाया गया है उसके जरिए हफ्ते में कम से कम 9000 किलोमीटर शहर भर में फॉगिंग की जाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में हरितारम प्रोग्राम के तहत 230 करोड़ पौधे लगाने का हुकूमत ने निशाना मुकर्रर किया है, जिनमें से अब तक 177 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। टीआरएस रुकने राज्यसभा जे संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन चैलेंज को कबूल करते हुए अहाते असेंबली में स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने पौधे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में जंगलाती इलाके को इजाफे करने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम गुज़िश्ता 5 बरसों से अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना रियासत में जंगलात 22% पर फैले हुए हैं, उसे 33% करने के लिए हरितारम प्रोग्राम काफ़ी सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि दरख्त के बगैर इंसानी ज़िंदगी मुश्किल है। हर इंसान को सालाना 300 किलो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि एक दरख्त सालाना तकरीबन 100 किलो ऑक्सीजन फराहम करता है। रियासत में दरख्तों की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। सरसब्ज और शादाबी जिस मकाम पर ज़्यादा होती है वहाँ की आबो हवा और वहाँ के रहने बसने वाले सेहतमंद होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात की जानिब से भी खाली अराजियात पर मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त, फलो फूल के पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौधों को लगाने के साथ उसका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। इस मौके पर असेंबली सेक्रेटरी वी नरसिम्हा चार्यलू, अरकान मुखन्ना और ग्रीन चैलेंज टीम के रुकन राघवा और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि तारीखी वर्सा के हामिल इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने आज वरंगल के 1000 सुतून मंदिर यानी 1000 पिलर टेम्पल की तज़ीन नौ के कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि जिस वक्त वो लोकसभा के रुकन थे उस वक्त 1000 सुतून मंदिर की तज़ीन नौ के लिए महकमे आसार खदीमा ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए थे। ताहम तज़ीन नौ के अखराजात में इजाफे के बाद मख्तस रकम में इजाफा किया गया और मरकज़ी हुकूमत ने 2 मरहलों में 7 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए हैं। गुज़िश्ता 14 महीनों से रेनोवेशन का काम जारी है। हज़ारों साल की तारीख रखने वाले इस तारीखी इमारत को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए बगैर, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किए बगैर इसको असली हालत में कोशिश की जा रही है कि जिससे आइंदा 100 साल तक बाकी रहेगा। अब तक 4 करोड़ 50 लाख रुपए के काम अंजाम दिए गए हैं। 70% काम मुकम्मिल हो गए हैं। इस मौके पर स्टेट वुमेन्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जी सुधारानी, साबिक रुकने पार्लियामेंट सीताराम नायक, वरंगल अर्बन के इंचार्ज कलेक्टर हरिता, गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, रुकने पार्लियामेंट पी दयाकर, मेयर वरंगल जी प्रकाश राव और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने साल अव्वल और साल दुवम की फ़ीस के अदखाल की तारीख में तौसी की है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने अहकामात जारी किए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इम्तिहान फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की थी, जिसमें इजाफा करते हुए ये 4 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के रेगुलर, सप्लीमेंट्री और खानगी तलबा को मशवरा दिया कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने रियासत के तमाम कॉलेजेस को हिदायत दी है कि वो 4 नवंबर तक तलबा से फ़ीस वसूल करते हुए 5 नवंबर तक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अकाउंट में जमा करवाएं। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार हरियाणा के वज़ीर आला बनेंगे। उन्हें आज यहां भारतीय जनता पार्टी कानून साज पार्टी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर लीडर मुंतखब कर लिया गया है। पार्टी के 40 नौमुंतखब अराकीन असम्बली की यहां यूनियन गेस्ट हाउस में तकरीबन 11:30 बजे मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह बतौर मरकज़ी मुशाहिदा और रियासती मामलात के इंचार्ज अनिल जैन भी मौजूद थे। तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में पार्टी अराकीन के लीडर के ओहदे के लिए खट्टर के नाम की तजवीज़ पेश की गई, जिसे सब ने
मुत्तफ़िका तौर पर रजामंदी का इजहार किया। खट्टर को पार्टी अरकान का लीडर मुंतखब होते ही उन्हें मिठाइयाँ खिलाकर और माला पहनाकर मुबारकबाद देने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का तांता लग गया। खट्टर ने इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 साल साफ सुथरी हुकूमत की है और आगे वो जेजेपी और दीगर मेंबरान असम्बली को साथ देकर साफ सुथरी हुकूमत देने का वादा करते हैं। उन्होंने उन्हें पार्टी अरकान का लीडर मुंतखब होने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और मेंबरान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और हम लोग की शुभकामना है कि इनकी अगुवाई में एक स्थायी और ईमानदार योग्यता से काम करने वाली सरकार चलेगी और हरियाणा का विकास होगा जैसा पिछले 5 वर्षों में हुआ है। हमारी ओर से, अरुण जी की ओर से, डॉक्टर जैन की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा है कि अभी हम लोग जाएंगे वहां पर हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से एक आग्रह सौंपा जाएगा माननीय राज्यपाल जी को, क्योंकि भाजपा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय मनोहर लाल जी उसके नेता चुने गए हैं और उसके साथ साथ दोनों परिवेशों का आपस में भी संलग्न रहे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और जेजेपी के नेताओं की एक मीटिंग हुई और हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री जेजेपी पक्ष के होंगे और कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी एक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधिवत नेता चुनने के बाद सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी और अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार हरियाणा के विकास को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाएगी। हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके स्पिरिट को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों के नेताओं ने ये निर्णय लिया है और आज दोनों नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा कांग्रेस के सदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की और रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर हुई इस मुलाकात के बाद हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सदर रियासत में पार्टी की कारकर्दगी से खुश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोनिया गांधी ने कहा है कि कारकर्दगी अच्छी रही है और वो खुश हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों लीडरों ने हरियाणा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के साथ साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर सलाह मशवरा किया। पार्टी के सीनियर लीडरों का मानना है कि अगर हुड्डा को कुछ वक्त पहले कमान संभालने की जिम्मेदारी दी जाती तो पार्टी रियासत में हुकूमत बना सकती थी। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस हुड्डा की क़यादत में इंतखाबी मैदान में उतरी थी और उसने 35 सीटों पर जीत हासिल की है। रियासत में किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई है, अगरचे कि भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। इस दौरान हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस के लिए इम्कानात ख़त्म नहीं हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और एमपी मनीष तिवारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। तिवारी ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई है। उन्होंने अगले साल 26 जनवरी को तीनों शहीदों को भारत रत्न से नवाजने और रस्मी तौर पर शहीद आज़म ऐलान करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आला तरीन कुर्बानी देकर मुहिब्बान वतन की एक पूरी नस्ल को मुतहर्रिक किया। तिवारी ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद आज़म शहीद भगत सिंह करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुल्क की 124 करोड़ लोगों के दिलों की जज्बात के मुताबिक होगा। ख्याल रहे कि अंग्रेज़ों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी।
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करते हुए किसानों की बदहाली जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मरकज में बैठी पीएम मोदी और बीजेपी की हुकूमत किसानों के पेट पर लात मारकर अपने दोस्तों की जेबें भर रही है। प्रियंका ने यह बात उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया अदायगी के मद्देनजर कही है। उन्होंने कहा कि किसान के पेट पर लात मारकर अपने दोस्तों की जेब भरने में मोदी हुकूमत मसरूफ है। जिस दिन मुल्क का किसान जागेगा उस दिन से होशियार वो दिन आएगा। इससे कबल उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पार्लियामेंट से इंडिया गेट तक दिल्ली के सबसे मशहूर खूबसूरत तारीखी जगह को खूबसूरत बनाने का एक गुजराती कंपनी को ठेका और हुकूमत का तखमीनी खर्च 12,450 करोड़ रुपए है और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 7,000 करोड़ रुपए है। बीजेपी हुकूमत होश खो रही है। गौरतलब है कि योगी हुकूमत में गन्ना किसान बकाया अदायगी को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज तक इस मसले का कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया गया। मुल्क में इन दिनों दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर भी किसानों के हाथ खाली रहेंगे। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के मीरठ में जुमे को एक अजीब मामला सामने आया था। यहाँ के मवाना इलाके में सूद के साथ गन्ने की कीमत की अदायगी कराने के मुतालबे को लेकर एक किसान दरख्त पर चढ़ गया था। उसकी खबर मिलने के बाद मौके पर तहसीलदार, पुलिस, फायर ब्रिगेड, गन्ना कमेटी सेक्रेटरी, मिल अफसरान पहुंच गए थे और 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद किसान को दरख्त से उतारा गया था। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज बताया कि दहशतगर्द वादी में सयाहों और बागों को निशाना बनाने के बाद अब पानी और बिजली निज़ाम समेत पूरे बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के जरिए बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने और वादी के सेपों के टोकरों को भरकर रियासत से बाहर ले जाने वाले ड्राइवरों को निशाना बनाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह मुहतात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वादी से सेब लेने आए ट्रक ड्राइवरों पर हमला होने से रियासत की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। ये रियासत बागबानी और ज़राअत पर इन्हिसार करती है और यहाँ दहशतगर्द पाकिस्तान के इशारे पर इन दोनों ही शोबों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के अल्ताई टेरिटरी इलाके में आज एक मिनी बस और मिनी वैन के बीच टक्कर में 8 अफराद हलाक हो गए। वजारत सेहत के ज़राए ने बताया कि अल्ताई टेरिटरी के तोपशी खंशकी ज़िले में फेडरल हाईवे 322 पर आज सुबह मिनी बस और मिनी वैन के बीच टक्कर में 8 अफराद की मौत हो गई। इनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स ने रास्ते में और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दिल का हल्का दौरा पड़ा है। एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब उनके लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। एक ट्वीट में एक सहाफ़ी ने बताया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि नवाज शरीफ को दिल के दौरे से बचा लिया गया है, लेकिन अब वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भाई और पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इससे मुतालिक जानकारी दी। उन्होंने अदालत को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ख़राब होती जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक नवाज शरीफ की मां शमीमा बेगम भी हफ्ते के रोज़ अपने बीमार बेटे से मिलने के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंची थी। नवाज शरीफ के खून में प्लेटलेट्स की तादाद में तेज़ी से गिरावट आने के बाद इस हफ्ते सर्विसेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से साबिक वज़ीर आज़म की सेहत और ख़राब हुई है। खून चढ़ाने के बाद प्लेटलेट्स मामूल पर आ गया था, लेकिन बाद में फिर कम हो गया। उन्हें दोबारा खून चढ़ाया गया और उसके बाद से उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को तारीकी पर रोशनी की जीत के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात पेश की। कोविंद ने दिवाली के मुबारक मौके पर हफ्ते के रोज़ अपने पैगाम में कहा कि दिवाली के मुबारक मौके पर मैं अहले वतन और बैरून ममालिक में रह रहे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि दिवाली मायूसी पर उम्मीद, बुराई पर अच्छाई और तारीकी पर रोशनी की जीत का मज़हर है। आइए इस दिन में मोहब्बत, हम आहंगी और मेल जोल का चिराग जलाते हुए हम सभी को बिलखुसूस ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करें। कोविंद ने कहा कि मेरी दुआ है कि इस त्यौहार के ज़रिए मुल्क के हर घर में खुशी, अमन और खुशहाली आए। दिवाली के मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी अवाम को मुबारकबाद पेश की। मेरे और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी यूनियंस के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम, जारी रहेगी हड़ताल। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हुजूर नगर असेंबली हल्के के लिए किया 50 करोड़ के पैकेज का ऐलान। टीआरएस उम्मीदवार को मुंतखब करने पर राय दहिंदगान से इजहार तशक्कुर।
डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का वजीर केटीआर ने लिया जायजा, कामों में तेजी लाने ओहदेदारों को दी हिदायत। शहर के 385 किलोमीटर नालों में होगा एंटी लार्वे स्प्रेइंग ऑपरेशन, जीएचएमसी का फैसला। और मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार बनेंगे हरियाणा के वजीर आला, बीजेपी सदर अमित शाह का ऐलान। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।